हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत तरीका। बहुत अच्छी पुस्तक है ये, और आज हम इसके पहले भी 1-2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज हम इसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4, एतत् शब्द प्रयोग। एतत् शब्द का प्रयोग बताया जा रहा है कि एतत् शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो एतत् शब्द का प्रयोग एतत् शब्द के पुल्लिंग में बता रहे हैं कि कौन कौन से आते हैं। तो ये आते हैं एस है एक वचन के लिए, एतौ दो वचन के लिए और एते बहुवचन के लिए। तो पुल्लिंग में इनके इस तरह से रूप चलते हैं, एस है, एतौ, एते। और स्त्रीलिंग में एसा, एते, एता रूप बनते हैं। ठीक है, तो इनका प्रयोग निम्न प्रकार होता है। कुछ वाक्यों से समझाया जा रहा है, देख लेंगे ध्यान से। अयम कै अस्ति, यह कौन है। तो ये पुल्लिंग का शब्द है अयम। अयम कै अस्ति, यह कौन है। अयम वैध है अस्ति, यह वैध है, या फिर आप चिकित्सक कह सकते हो, जिसे डॉक्टर बोलते हैं, यह वैध है। अयम उपचारम करोति, यह उपचार करता है। इयम का अस्ति, तो इयम जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, इसकी जो हिंदी है वो यही है, यह। इयम का अस्ति, यह कौन है। इयम कोकिला अस्ति, यह कोयल है। इयम कोकिला कूंजती, यह कोयल कूकती है। इयम को इस्त, ये दोनों कौन है। देखिए यहीं पर बताया गया था आपको, एस है, एतो, एते। तो इमो ये पुल्लिंग के लिए आ रहा है। इमो कौ इस्त, ये दोनों कौन है। इमो गजौ इस्त, ये दोनों हाथी हैं। इमा गजो धावत, ये हाथी भागते हैं। इमे के इस्ते, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा इमे सब। इमे के इस्ते, ये दोनों कौन हैं। इमे अजय इस्ते, ये दोनों बकरियां हैं। इमे दे अजय कूदत, ये दोनों बकरियां कूदती हैं। देखिए ये दिखाई जा रही। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे। इमे के संति, ये सब कौन हैं। इमे छात्रा संति, ये सब छात्र हैं। इमे छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, ये छात्र विद्यालय जाते हैं। अब इमा जब बहुत सारे हों तो यहाँ पर इमा आएगा स्त्रीलिंग में। इमा का संति, ये सब कौन हैं। इमा नर्तिका संति, ये सब नर्तिकाएं हैं। नर्तिकाएं यानी जो डांस करती हैं, नाचती हैं। इमा नर्तक्य नृत्यन्ति, ये नाच नाचती हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 4, चतुर्थ पाठ है, जिसमें एतत् शब्द का प्रयोग बताया गया। स्त्रीलिंग में कैसे करेंगे और पुल्लिंग में कैसे करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ी सी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग देखने से क्या होता है, चैप्टर हमें बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाता है। तो अयम, यह है। वैद, चिकित्सक। उपचार करोति, इलाज करता है या उपचार करता है। और यम, यह। कोकिला, कोयल। कूंजती, कूकती है। इमौ, यह दोनों। कौ, कौन। गजो, हाथी, यानी दो के लिए आएगा। धावत है, दौड़ते हैं। इमे, ये दोनों। अजय, दो बकरियां। कूर्दत, कूदती हैं। इमे, ये सब। के, क्या या कौन के लिए आ जाएगा बहुवचन में। छात्रा, छात्र, बहुवचन में आएगा ये। गच्छन्ति, जाते हैं। इमा, ये सब। का, क्या या कौन के लिए आएगा। नृतिका, नर्तिकाएं। नृत्यन्ति, नाचते हैं या नाचती हैं, उसके लिए आता है। अब देखिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि एक वचन जब होता है जब किसी वस्तु की संख्या 1 हो। द्विवचन जब होता है जब किसी वस्तु की संख्या 2 हो। और बहुवचन जब होता है जब वस्तु की संख्या 3 हो या फिर 3 से भी ज़्यादा हो। तो तब क्या होता है, बहुवचन होता है। यहाँ पर देखिए शब्द रूप भी दिए गए हैं। एतत् शब्द के प्रारंभिक रूप कैसे चलते हैं, तो ये बताया गया है। पुल्लिंग में बताया गया है, स्त्रीलिंग में बताया गया है और नपुंसकलिंग में बताया गया है। तो ये देखिए, एस है, एतो, एते। एतम, एतौ, एतान। एतेन, एतभ्यम, एते। तो तृतीय विभक्ति तक बताया गया है, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय।
अब ये क्वेश्चन आंसर हैं। कै उपचारम करोति, कौन उपचार करता है? तो यहाँ पे कै की जगह वैद आ जाएगा, वैद उपचारम करोति। के कूर्दत, कौन कूदती हैं? तो अजय आ जाएगा क्योंकि बकरियाँ कूदती हैं। का गच्छन्ति, कौन जाते हैं? तो छात्र आ जाएगा। नर्तिका की कुर्वन्ति, तो देखिए नर्तक्य, नर्तिका नर्तक्य कुर्वन्ति। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। धन्यवाद।